तो जो खेल मंत्री हैं गौरव गौतम, उन्हें देना पड़ेगा कि आखिरकार जब इतनी खस्ता हालत है खेल स्टेडियमों की कि 2 होनहार खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो आखिरकार सरकार क्या कर रही है। हालांकि सरकार ने एक अधिकारी को सस्पेंड करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले जब रोहतक में एक कार्यक्रम था तो वहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के सामने भी यह मामला उठाया गया था। हालांकि उस दौरान वो पत्रकारों के साथ तीखी बहस करते हुए नजर आए और उन्होंने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन उस मामले के कुछ दिन बाद ही ये पूरा हादसा हो गया। और इसी मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, जो हरियाणा अब तक देश में खेलों की नर्सरी के नाम से जाना जाता था, आखिरकार अब उस हरियाणा को नजर किसकी लग गई? दोनों खबरें बड़ी दुखदाई हैं और सर्वप्रथम तो हम भगवान से विनती करते हैं कि इनको अपने चरणों में स्थान दे और इनके परिवार को इस बड़े जो हादसा हुआ है इस दुख को सहन करने की ताकत दे। लेकिन इतनी अप्रिय घटना घटी, इसके थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब कृष्ण बेदी जी मंत्री जी से जब किसी पत्रकार ने यह सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि आप मेरे को लिस्ट दो, उसने कहा कि मैं आपको रोहतक ज़िले की लिस्ट दे सकता हूँ, तो उसने कहा कि मैं अधिकारियों से सारी लिस्टें ले लूँगा। कोई भी वहाँ जो मांग उठी थी उसके ऊपर हरियाणा सरकार के किसी मंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। और इतने साल से जब वो पोल वहाँ खड़े थे जिसका वज़न 7.5 क्विंटल 750 kg और एक बच्चा 15 साल का, दूसरा बच्चा 16 साल का, 2 घरों के चिराग जिस प्रकार से बुझे हैं, बड़ा दुख महसूस हो रहा है। और अब हरियाणा सरकार के मंत्री भी वहाँ लाइन लगा करके पहुँच रहे हैं, 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि की भी घोषणा कर रहे हैं। हार्दिक राठी के पिताजी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे बेटे के नाम पर कोई इंडोर स्टेडियम यहाँ बना दीजिएगा। इसी प्रकार के बयान जो लड़का अमन बहादुरगढ़ से गुजरा, दोनों बास्केटबॉल के खिलाड़ी, और जहाँ तक हार्दिक की बात है 6 बार ये लड़का नेशनल खेल चुका है और दिसंबर में इसको फिर नेशनल के लिए जाना था। इस 2 भाई हैं, छोटा भाई की उम्र जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ता है, 13 साल की उसकी उम्र है। उस भाई को भी इसने बास्केटबॉल के गेम में डाला और ऐसी अप्रिय घटना घटी जिसमें सरेआम जो अधिकारियों की नेग्लिजेंसी में मानता हूँ कि जब गांव में कोई कोर्ट बना है, वो पोल आर्म में गड़े होंगे, कितने साल उनको हो गए, और जो टूटी अवस्था में जो पोल पड़ा है उसकी जो स्पोर्ट लगी हुई हैं, वो अनेक सोशल मीडिया के चैनलों के ऊपर वो वीडियो आई हुई हैं। हमने देखा कि बिल्कुल वो जल करके गड़ चुका है वो पोल। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि कई बार खिलाड़ी इसकी शिकायत कर चुके हैं। देखिए भी कभी भी कोई हादसा हो सकता है, ये पोल जो है बिल्कुल खराब हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। साइड में जो मैं बता रहा हूँ, जो स्पोर्ट पोल के लगी हुई हैं, वो बिल्कुल जर लग करके गड़ी पड़ी हालत में हैं, जो आज दिखाई दे रहे हैं। अलग से वो टुकड़े, वेल्डिंग भी उनकी टूटी हुई है। तो जब ऊपर से वो पाइप टूटा हुआ था, क्या कभी किसी अधिकारी की नज़र ये नहीं गई कि ये पोल नीचे से भी गड़ा हुआ होगा? और बच्चे वहाँ प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने खुद मांग उठाई है 2-3 बार तो ये, और अधिकारी खाली जो है दिलासा देते रहे। ऊपर से बजट आता है, अधिकारी कागजों में सारे काम कर देते हैं, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता। और उसी का ये नतीजा इतना गलत निकला है कि देश के जो 2 होनहार खिलाड़ी थे, जो देश का नाम आगे चल करके रोशन करते, खेल के माध्यम से अपने माँ बाप का नाम रोशन करते, गांव का, इलाके का नाम रोशन करते, कि आज वो हमारे बीच से चले गए। डॉक्टर साहब, क्या एक खेल अधिकारी को सस्पेंड करने से सरकार पल्ला झाड़ सकती है? देखो, ये तो एक लिपापोती की बात होती है। जैसे आपने अभी बताया कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बहादुरगढ़ के लिए बनाई गई है, एसडीएम उसकी अगुवाई करेंगे, एसडीएम के अध्यक्षता में, और वो 7 दिन के अंदर वो अपना निर्णय देगी। निर्णय क्या आएगा? ये लिपापोती की बातें, असली काम धरातल पे होना चाहिए। गांव के अंदर, गांव की एक इकाई है ग्राम पंचायत।
अधिकारी को टच में रहना चाहिए ग्राम पंचायत से, या खुद भी जाकर के अधिकारी देख सकते हैं कि जो बच्चे ग्राउंड पे जाकर के अपने स्तर पर भी प्रैक्टिस करते हैं, अगर स्टेडियम वहाँ नहीं है तो बच्चे अपना ट्रैक भी बना लेते हैं, अपना ग्राउंड भी खेल का बना लेते हैं। क्या अधिकारी वहाँ जाकर के बच्चों का उत्साहवर्धन नहीं कर सकते? वहाँ जाकर के ये नहीं पूछ सकते कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे? पहले ये इस प्रकार की भी होनी चाहिए। खाली कमेटी बना दी, वो जांच देगी, जांच में कह देंगे कि भाई वो खराब थे, नेग्लिजेंसी रह गई, ये गलती रह गई, लेकिन बच्चों की तो जान चली गई ना। 2 घरों के चिराग तो आज बुझ गए। वो परिवार कहाँ जाए, वो माँ बाप कहाँ जाएं? डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 2 परिवारों को चिराग बुझ गए हैं, तो आगे ये हादसा ना हो, क्या आपको लगता है कि सरकार इसे सब कोई सबक लेगी, कोई कड़े कदम उठाएगी? लेना चाहिए। और अपने चैनल के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि सख्त आदेश दिए जाएं, चाहे वो कोई भी खेल का मैदान है, कहीं भी है, वहाँ जो सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही तो सुविधाएं दो। अगर सुविधाएं मिली हुई हैं तो उनका समय समय पर निरीक्षण होना चाहिए कि वो किस हालत में पोल वहाँ पे हैं, और दोनों के बच्चों के साथ सेम हादसा हुआ है। एक परिवार ने तो यहाँ तक का आरोप लगाया है, बहादुरगढ़ वाले अमन के पापा ने, तो क्या जी मैं इसको लेकर के गया, अल्ट्रासाउंड होना था, आधा घंटा तक जो है ना वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं आया, और जब मैंने थोड़ा सा देरी के ऊपर विरोध उठाया, मेरे ऊपर ही पुलिस बुला ली गई, मेरे को ही दबाने का प्रयास किया गया। एक पीड़ित के साथ होना चाहिए। हर आदमी ने अपना धर्म निभाना चाहिए, चाहे कोई डॉक्टर है चाहे कोई भी है। और इस चीज़ से हरियाणा सरकार को मैं चाहता हूँ कि भाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जो इसमें दोषी हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब आपको लग रहा है कि जो रोहतक में जो मामला हुआ है, अब उस पर राजनीति हो रही है? जिस तरीके से पंजाब के सीएम तक वहां पर पहुंच रहे हैं और हरियाणा के तमाम जो बड़े नेता वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, राजनीति की बात नहीं, जो खबरें हाईलाइट हो जाती हैं, एक बड़ा दुख उन परिवारों के ऊपर टूटा है, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तो सांत्वना देने के लिए तो आज सरकार के मंत्री भी जा रहे हैं, तो दूसरी पार्टियों के नेता भी जा रहे हैं। तो ये तो हमारे एक समाज का हिस्सा है कि जब किसी के साथ गलत हो जाता है, अप्रिय घटना घट जाती है, तो दूसरे लोग जा करके संबल देने का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं, उस परिवार को सांत्वना देने का काम करते हैं, ताकि वो इस सदमे से उभर जाए। लेकिन बड़ा कठिन होता है सदमे से उभरना, लेकिन हमारे समाज की परंपराओं का हिस्सा है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस मामले में कहीं राजनीति हो रही है। तो चलिए दोस्तों, बड़ी दुखदायी खबर है जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश ने, या यूं कहें कि देश ने, बल्कि 2 होनहार खिलाड़ियों को खो दिया है। 48 घंटे के अंदर 2 बड़े हादसे होते हैं, एक रोहतक में और दूसरा बहादुरगढ़ में, जिसमें 2 बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत हो जाती है। हालांकि सरकार अब जरूर सख्ते में है, अब सरकार जरूर एक्शन की बात कर रही है, सरकार अब जरूर कह रही है कि हम सुविधाएं देंगे, हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इन हादसों से कितना सबक लेती है। डॉक्टर साहब, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।